हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं श्रवण कुमार। आज हम बात करने वाले कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का पेपर आपको किस प्रकार से देना है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका मैक्सिमम स्कोर आपको एंट्रेंस एग्जाम में मिले। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो के बाद आपको। तो आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं घर से लेके एग्जाम के एंड तक की जर्नी के बारे में। तो घर से निकलते समय सबसे पहले तो मॉर्निंग में आप मेडिटेशन करके निकले, सरस्वती माँ की पूजा करके निकले, गणेश जी की पूजा करके निकले और आप ईश्वर से यही कामना करें कि मेरा पेपर अच्छा जाए। ओके, इसके बाद आपको तीन चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहले एग्जाम हॉल तक पहुंचने से पहले आप ये जरूर चेक कर ले आपका एडमिट कार्ड, दूसरा आपका आधार कार्ड और आपको दो बॉल पॉइंट जो पेन होने चाहिए आपके पास। ओके, तो आधार कार्ड में आपको क्या बातों का ध्यान देना चाहिए? आधार कार्ड में आपका एक तो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो बच्चे के द्वारा किया होना चाहिए। ओके, उसमें बच्चे का नाम आएगा, रेजिडेंसी में आप शॉर्टकट में अपना बच्चा एड्रेस राइट करेगा। ओके, दूसरा आपका जो सेम फोटो है वो सेम फोटो उसमें पेस्ट की हुई होनी चाहिए, लेफ्ट थम्स होना चाहिए और पेरेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए। स्टूडेंट का सिग्नेचर उस टाइम पे नहीं करना है, एग्जाम हॉल में सिग्नेचर करना है। ओके, तो ये तो एडमिट कार्ड की फॉर्मेलिटीज है। ओके, इसके बाद आधार कार्ड में आप ध्यान दें कि आप यदि आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो उसमें डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, नाम सेम होना चाहिए। दो चीजें आपको सेम होनी चाहिए जो एडमिट कार्ड में सेम है। ओके, उसी प्रकार से तो यदि आपका सेम नहीं है तो अदर आप एक आईडी कार्ड और लेके जाइए जिसमें आपका फोटो हो और सारा सब कुछ नाम और डेट ऑफ बर्थ हो। ओके, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड आप लेके जाइए। ओके, वैसे आपको बेसिकली आधार कार्ड आप लेके जाओगे तो आपका एक अच्छा प्रूफिंग डॉक्यूमेंट्स है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है? पेन दो ब्लू या ब्लैक दोनों में से कोई सा भी ले जा सकते हो, बट आप जेल पेन लेके नहीं जाना है। ओके, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए जो ब्लू हो चाहे ब्लैक हो, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। तो ये तीन चीज आपको लेके जाना है। घर से निकलने से टाइम के अकॉर्डिंग आपको निकलना है। समय आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 12:30 से स्टार्ट होगा, 1:30 तक आपको 1 आवर के लिए रिपोर्टिंग टाइम मिलेगा और 1:30 से पहले पहले आपको सेंटर पे पहुंचना है। इससे बाद आप 1 मिनट बाद में भी पूछते हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि एंट्री का बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल है। ओके, पिछली बार भी काफी बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, एग्जाम रहा है उनका, तो आप एग्जाम फिक्स टाइम पे वहां ड्यूरेशन टाइम में पहुंचना है। ओके, जैसे आप एग्जाम हॉल में बच्चा बैठता है तो काफी बच्चे क्या होते हैं, घबरा देते हैं। ओके, तो मैं बच्चों को ये गाइड करना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे को घबराना नहीं है बेटा। साल भर की मेहनत है, आपने अकेडमियों में मेहनत की है एंड घर पे प्रैक्टिस की है, इतने पेपरों की प्रैक्टिस की है, तो वहां किस प्रकार की घबराहट आपकी होगी? बिल्कुल 1% भी नहीं होना चाहिए, डिमोटिवेट भी नहीं होना चाहिए, आपको मोटिवेट होना चाहिए क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए दिमाग में कि पूरी साल भर की मेहनत है बेटा। आपकी साल भर की मेहनत में यदि आप वहां घबरा के एग्जाम को गलत कर रहे हो या एग्जाम में मिस्टेक कर रहे हो तो आपके लिए ये साल भर का भविष्य इसमें खराब होता है। ओके, तो ध्यान दे, आपको किसी भी टीचर्स या एग्जामर या इन्विजिलेटर से आपको घबराना नहीं है क्योंकि एज इट वो हमारे जैसे पर्सन है और वो आपका एग्जाम ले रहे हैं। बेस ओनली आपका पहले से चेंज हुआ है अकेडमी या घर से पहले से चेंज होकर आपका एक इंस्टीट्यूट में एग्जाम लग रहा है। ओके, इतना दिमाग में ध्यान रखना है। अब आपको एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आपको बिल्कुल अपने को कंफर्टेबल मानना है और कंफर्टेबल रहते हुए आपको एग्जाम देना है। जैसे ही आपको यदि एग्जाम हॉल में पेपर, मैं बता देता हूं आपको पेपर मिलने का मेथड कैसा रहेगा। एक ओमार और पेपर दोनों एक साथ आपको मिलेंगे, बट जो ओमार फिल करने का टाइम है वो 10 मिनट आपको दी जाएगी। तो 10 मिनट में आप ओमार को फिल करते समय बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप ध्यान रखें, कोई भी आप सिली मिस्टेक भी ना करें क्योंकि ओमार है वो आपका रिजल्ट है। ओके, ओमार में यदि आपने सिली मिस्टेक कर दिया तो बेटा फिर कोई फायदा नहीं है एग्जाम पूरे का। तो और यदि आप ऐसा होता है तो बेटा एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर को जरूर इन्फॉर्म करे। ओके, यदि आपको कोई इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आ रहा है उस इंफॉर्मेशन को जरूर आप इन्विजिलेटर को पूछे, एग्जामर को पूछे। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग उसको फिल नहीं करना है। ओके, वैसे मैंने ओरिजिनल ओमार का वीडियो डाल रखा है, प्रीवियस ईयर में किस प्रकार का ओमार आया था वो वीडियो आप देख ले क्योंकि उसमें सारे डाउट मैंने क्लियर कर रखा है, ओमार कैसे बढ़ना है वो सारा उसमें डाल रखा है। ओके, इसके बाद ओमार में जैसे भी अनाउंसमेंट होते हैं, जैसे एग्जामर या इन्विजिलेटर अनाउंस करता है उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। 10 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में ओमार फिल करके बैठना नहीं है। ओके,
स्मार्ट नहीं बनना है, ओमार की सारी आपको चेक करना है। यदि ओमार कोई अपडेट रहता है तो आप इन्विजिलेटर या एग्जामर को पूछे, इसके बाद आपका पेपर का बारी आता है। ओके, अब मेन जो मैं टिप बताने वाला हूं आपको पेपर को कैसे करना है। ओके, ये टिप आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिटफुल रहेगी। तो सबसे पहले आपको पेपर मिलने के बाद अपने आप में बैलेंस बनाना है। बैलेंस कैसे बनाना है, देखो पेपर का 3 टाइप का मोड होता है बेटा, एक इजी क्वेश्चंस रहेगा एंड एक मीडियम रहेगा और एक हार्ड क्वेश्चंस रहेगा। कभी कभार क्या होता है कि हार्ड क्वेश्चंस आपको फर्स्ट टाइम में टकरा जाते हैं, मतलब फर्स्ट में टकरा जाते हैं, वो हार्ड क्वेश्चंस बाद में नहीं आते बेटा। फर्स्ट पॉइंट पर ही आपको हार्ड क्वेश्चंस मिल गया तो आप बच्चे क्या करते हैं बेटा, घबरा जाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हार्ड क्वेश्चंस है तो आपके लिए हार्ड नहीं है, सभी एग्जाम सेंटरों में बैठे बच्चों के सभी के लिए हार्ड होगा। ओके, उसकी कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। तो आपको पेशेंस रखना है। ओके, उस टाइम पे पेशेंस नहीं खोना है। और इजी क्वेश्चंस पेपर आने पर आपको ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं लेके आना है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस में जो जितने बच्चे एरर करके आते हैं, जितनी ज्यादा एरर करते हैं उतने हार्ड क्वेश्चंस पेपर में नहीं करते बेटा। तो इजी क्वेश्चंस पेपर में आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को समझना है। मैं बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस बच्चे गलत करके आते हैं जहां हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, और ऐसे क्वेश्चंस राइट करके आते हैं तो वो कैसे बनाया होगा, वो क्वेश्चंस करेक्ट करके आता है बट इजी क्वेश्चंस रॉन्ग करके आता है। तो मेरा सेकंड पॉइंट क्या रहा बेटा, टिप्स क्या रही, आपको पेपर को देखना है, उसके साथ बैलेंस बनाना है। आपको चाहे पेपर इजी हो, चाहे हार्ड हो, चाहे बेद इजी हो, तीनों कंडीशन में आपको बैलेंस बनाना है। हार्ड में आपको अपना जो कॉन्फिडेंस है डिमोटिवेट नहीं होना है। ओके, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, और इजी क्वेश्चंस में आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है। ओके, सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे बेटा कि कुछ स्टूडेंट या कुछ पेरेंट्स, कुछ स्टूडेंटों का पूछना है कि सर पहले कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करे, इंग्लिश करे कि या जीके करे, मैथ्स करे, आईक्यू करे। ओके, तो मैं जो टीचर्स लोग हैं आपको गाइड करते हैं कुछ भी सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने का, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये गलत पॉइंट है। आपको अटेम्प्ट वही करना चाहिए जैसे आपने क्लास के या इंस्टीट्यूट के अंदर या घर पे आपने प्रैक्टिस की है, उसी टाइप से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि जो आपका बैलेंस है उसी टाइप से आपको बन सकता है। आप घर यदि जीके फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे थे तो जीके आप फर्स्ट अटेम्प्ट करना, मैथ यदि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट करते हो तो मैथ को फर्स्ट अटेम्प्ट करना। ओके, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आपको इसके बारे में गाइड करे। ओके, बट जिस तरीके से आप अटेम्प्ट कर रहे थे, क्या उस तरीके से आपको उस होल टाइम में आपका पेपर कंप्लीट बन रहा है तो ठीक है वो तरीका। ओके, नहीं तो आप तरीका चेंज करना। ओके, तो ये चीज आप सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। टोटल क्वेश्चंस 125 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, उसमें से ऑलमोस्टली 100 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सभी स्टूडेंट से बनेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट और कॉन्फिडेंस के कारण वो 100 क्वेश्चंस भी करेक्ट नहीं बना पाते हैं। ओके, ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, 125 में से 100 क्वेश्चंस बच्चा बना लेता है और ऑलमोस्टली सभी स्टूडेंट बनाएंगे, लेकिन उनमें भी काफी स्टूडेंट्स मिस्टेक करने के कारण वो 100 तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो फर्स्ट राउंड आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि काफी स्टूडेंटों ने, मैंने साइकोलॉजी बेस पे देखा है, एग्जाम उनका लिया है, तो उस समय हमने बच्चों का देखा है कि वो क्या करता है कि मैथ्स पूरा बनाने के चक्कर में काफी उसके पार्ट रह जाते हैं। जैसे इंग्लिश का पोर्शन रह गया, वो हड़बड़ाहट में फिर जल्दी तावले में टाइम होने पर वो गलत फिल करेगा ओमार में। ओके, तो आपको ऐसा नहीं करना है, 125 क्वेश्चंस को पूरा राउंड करना है। जितना आपको वन राउंड में हो गया वो आपका बिल्कुल 100% उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। सेकेंड राउंड उन क्वेश्चनों पे जाना है जो आपको लग रहा है कि मेरे को थोड़ा बहुत समय लेंगे लेकिन ये बन जाएंगे, तो उन क्वेश्चन को बनाना है। थर्ड राउंड उन क्वेश्चनों को लेना है और टाइम के अकॉर्डिंग लेना है कि अब टाइम आपके पास कितना बचा है, कि कहीं ना कहीं टाइम उतना ही बचा है कि उन हार्ड क्वेश्चंस को ओनली ओमार में हम गोले फिल कर सकते हैं। इतना ही टाइम बचा है तो आप अपना जो साइकोलॉजी है, आपका प्रैक्टिस है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेट कर दीजिए। उसमें खाली नहीं छोड़ गया ना ओमार खाली छोड़ गया होगे तो कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ओके, तो दूसरे राउंड में ऑलमोस्टली पेपर पूरा बन जाएगा। तीसरा राउंड वो 4 से 5 क्वेश्चंस रहेंगे जो बच्चे से नहीं बनेंगे। ओके, और आपके पास टाइम भी इतना ज्यादा रहेगा, आधे घंटा बच गया। ओके, 5 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास हाफ आवर्स है, तो आधे घंटे में आप उन 5 क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस करें। यदि आपने पहले से उन 5 क्वेश्चंस का आपने सर्किल फिल कर दिया ऑलरेडी, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब आपको
कोई स्पेस नहीं है कि उन राइट आंसर आने पर आपको उनको फिल कर दे। ओके, और वो 5 क्वेश्चंस में एक्चुअल में बताऊं कि सिलेक्शन आपका है ऑल इंडिया टॉप वहां से ही होता है, ऑल इंडिया रैंकर भी वहां से ही होते हैं, उन 5 क्वेश्चंस को बनाने वाला बच्चा। तो 5 क्वेश्चंस को बिल्कुल ओके आपको उसमें गोले नहीं करना है, काले काले करने के लिए ओनली आपको 1 मिनट का समय चाहिए, 1 मिनट का भी नहीं चाहिएगा, 5 क्वेश्चंस को आप तुरंत फिल कर दोगे। ओके, तो आपको उस 5 क्वेश्चंस के लिए आपको हाफ आवर्स या 20 मिनट आपको मिल रही है, तो 5 के लिए बिल्कुल आप 100% प्रैक्टिस करें, अलग अलग चेंजेस करके, तरीके चेंज करके आप उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करें। यदि 5 में से आपको 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं तो आप लाखों बच्चों को पीछे छोड़ दोगे बेटा। ओके, लाखों बच्चों को पीछे छोड़ दोगे और आप एक टॉप 100 या टॉप 10 की रैंक में आपका नंबर होगा। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफी बच्चे मैं देखता हूं कि जो उसको बिल्कुल दिमाग से दूर तक नहीं रहता, सोच में कि ये मेरे से नहीं बनेगा, वो तुरंत उसी टाइम पे उस सर्किल को फिल करता है, बट मेरी गाइडेंस से उस सर्किल को फिल बेटा नहीं करना है। ओके, तो ये पॉइंट रहा थर्ड। ओके, तो 3 पॉइंट ऐसे पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ पॉइंट ये है बेटा कि आपको ऑप्शंस कटिंग का काम करना है। यदि आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा, किसी ऑप्शंस का दूर तक रिलेशन नहीं बन रहा, तो वो ऑप्शंस ऑलरेडी काट दे जिसमें आपको लगता है 50-50% ये चलेगा। यदि आपको तुक्काबाजी भी करके आना है तो उन 50% पे जाना है, 25% पे नहीं बनाना। चारों ऑप्शंस को टारगेट आप 25% का बनाओगे तो आपका फिर वो तुक्का सही नहीं होगा। ओके, आपको 2 ऑप्शंस की कटिंग ऐसा करो कि उनका दूर तक रिलेशन नहीं होता है, बच्चे को काफी पता रहता है। जैसे कोई हमको राजस्थान की चीज पूछा जा रहा है और वो कर्नाटक की बात कर रहा है, तो उसमें वो कर्नाटक का तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, तो वो कट कर दो। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शंस कटिंग पे काम करना है। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहा है, फिर ऑप्शंस कटिंग करके आप फिर तुक्का मारना है। ओके, उसमें मेरी प्रोबेबिलिटी बनेगी कि 50% उसमें करेक्ट क्वेश्चंस जाएंगे। ओके, करेक्ट आंसर हो गए। ओके, इसके बाद हम बात करें बच्चा क्या करता है, इजी क्वेश्चंस में काफी सिली मिस्टेक करता है। तो वो सिली मिस्टेक कहां होती है मैं बताने वाला हूं। जैसे कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन से बेटा, स्टेटमेंट को बच्चा अच्छे से रीड नहीं करता है कि ये बोलना क्या चाह रहा है। पहले तो स्टेटमेंट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया बेटा वो करेक्ट का है, इनकरेक्ट का है, फॉल्स का है, ट्रू का है, इनमें से नहीं है, इनमें से है। ये 6 टाइप के लैंग्वेज है जो बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन बना देती है। पूछा गया बेटा करेक्ट और आपने आंसर दे दिया इनकरेक्ट का, जबकि आपको पूछा जाएगा इनकरेक्ट तो आप आंसर दे दोगे करेक्ट का, तो बेटा वो राइट आंसर नहीं है बेटा। जो क्वेश्चन पूछा गया इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट आपको ऑप्शंस में सर्च करना है। ओके, इनकरेक्ट को सिलेक्ट करना है, करेक्ट की बात नहीं कर रहा बेटा। इनमें से नहीं है तो नहीं है मतलब जो है ही नहीं। ओके, वो 3 होंगे और 1 नहीं होगा, वो ऑप्शन सही है। ओके, इनमें से कौन सा है, तो 3 उसमें से नहीं होंगे और 1 उसमें से होगा। तो ये क्वेश्चंस बड़ा कंफ्यूजन पार्ट होता है, बच्चा एग्जाम हॉल में बैठता है, थोड़ा सा प्रेशर तो होता है बेटा। देखो पहले का चेंजेस थोड़ा बहुत तो रहेगा 19-20, लेकिन आप उस प्रेशर को बिल्कुल नई माइंड में आने दोगे तो आपका पेपर बड़ा इजी और मैं बता रहा हूं कि आपके लेवल का होता है। जो प्रैक्टिस हम करवाते हैं संस्थाओं में वो बहुत एडवांस होती है। हम बच्चों की बात करें, अभी बच्चे 50 में आउट ऑफ 50 ला रहे हैं, हमारे बच्चे भी इतना 50 में 50 ला रहे हैं। मैं बता रहा हूँ 300 में से 292-93 नंबर तक स्कोर में जा रहे हैं। ओके, बट वहां एग्जाम में क्या करते हैं पता नहीं, उनका स्कोर 270, 260, 280 पे पहुंच जाता है। ओके, तो ध्यान दे, यही उनकी कमी रहती है कि वो एग्जाम थोड़ा सा सिली मिस्टेक के कारण वो एग्जाम हॉल में उसका मार्क्स है डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है। यदि आपको एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आपको टॉयलेट लगती है तो बेटा टॉयलेट बिल्कुल करके आ जाइए, स्पीड से जाइए, स्पीड से आइए, क्योंकि आपका समय कीमती है। टॉयलेट आप ऐसा सोच के ना बैठे कि एग्जाम होने पर पूरा करें, क्योंकि माइंड उससे क्या होता है बेटा, डाइवर्ट होता है। आपका जी घबरा रहा है तो पानी आप पिए। ओके, पानी थोड़ा पिए, ज्यादा नहीं पिए। ओके, जिससे कि आपका मेंटली बैलेंस बना रहे। ओके, आपका सारा बैलेंस बना रहेगा तो आप पेपर अच्छे से दे पाओगे। ओके, तो ये ऑल ओवर मैंने सारी चीजें आपको बताई और आई होप आपके लिए, बच्चों के लिए, जो पेरेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। इससे मेरे को लग रहा है कि आपके स्कोर में जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। आप ये वीडियो को कंप्लीट देखें एंड अपने जो पेरेंट्स और स्टूडेंट है उनके साथ जरूर शेयरिंग करें, ताकि वो इस वीडियो को देख के आपको और अच्छे से गाइड करे। ओके, जिस स्टूडेंट को लगता है कि ओमार कैसे भरे, कैसा रहेगा, वो सारा वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है।
और भी आपको चाहिए तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा। और क्लास जो 9th वाले हैं बच्चों और क्लास 6 वाले, दोनों के लिए ओमार सेम रहेगा। क्वेश्चंस का डिफरेंस रहेगा, एक 125 का रहेगा, एक 150 का रहेगा, और कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, सेम आने वाला है। और आप मिस्टेक करके ना आए, इसके 10 से 15 दिन 20 दिन बाद में आपका ये जो ओमार है वो आपका रिस्पॉन्स के लिए आ जाएगा। जैसा आप फिल करके आए वो हमारे स्कैन करके आपके पेरेंट्स को लॉगिन करके आपको मिल जाएगा। ओके, उसमें आपकी आंसर की ऑफिशियल आंसर की रहेगी, जिसमें आपको लगता है कि रिस्पॉन्स करना है, आपको ऑब्जेक्शन करना है उन क्वेश्चनों पे कि मेरा राइट है लेकिन एनटीए का गलत है, तो वो सारे इसमें प्रोसेस होता है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक एनटीए आपका एग्जाम लेती है, तो आप बिल्कुल डोंट वरी रहे। बच्चे कुछ भी घर आके बेवकूफ नहीं बना सकते हैं आरएमएस की तरह कि सर मैंने तो 150 में से 130 लेके आया, मेरे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा बिल्कुल एनटीए की एग्जाम में नहीं होता है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के एग्जाम में नहीं होता है। तो ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। जैसे कुछ बच्चों को मैंने 9th वाले बच्चों को ओमार नहीं बता पाया, क्लास 6 वाले को मैंने बता पाया था। ओके, तो क्लास 9th वाले को मैं ओमार बताऊंगा कि किस प्रकार का ओमार रहता है उनका। देखो ये क्लास 9 का ओमार है। ओके, ओनली इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और आपको मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपको लिखा रखा होगा एग्जाम एनटीए सर्वर nic.exam। ओके, ओमार चैलेंज जब 2000 कब का है, डेट भी देख लो बेटा, 2023 का ये ओमार है। तो सेम ऑफिशियल ओमार है। ओके, आप इसका फ्रंट व्यू देख सकते हो किस प्रकार से इस बच्चे ने फिल किए। यह आपका ओनली रोल नंबर का कॉलम रहेगा, यह आपका बुकलेट। ओके, तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट को इन्फॉर्म करूंगा कि इसमें जो बुकलेट वाला पार्ट है वो ऑलरेडी फिल किया हुआ आएगा। जैसे आप देख रहे हो टेस्ट बुकलेट, इसमें इसके एम सीरीज आया तो एम वाला फिल है, तो ऐसे ही आपके फिल आएगा। बट मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि आप जो पेपर है वो सेम बुकलेट यहाँ फिल है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि डिफरेंस है तो आप एग्जामर हॉल में एग्जामर को जरूर बताए बेटा। ओके, ध्यान दे इस पॉइंट पे। ये ऑलरेडी फिल आएगा, इसमें फिल नहीं करना होता है, आरएमएस में फिल करना होता है। यहाँ बुकलेट आपका जो पेपर रहेगा कोड वो इसमें फिल करना होगा। इसके बाद इस ओमार पे अदर कोई एक्टिविटीज नहीं करना है। इसमें कोई पार्ट डिवाइडेशन नहीं कर रखा है कि आप 100 से इतना पार्ट इसका रहेगा इतना इसका रहेगा। आपको 1 से लेकर लास्ट तक क्वेश्चंस को इसमें फिल करना है। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे मदर्स नेम, जो बच्चे को मदर्स नेम की स्पेलिंग ध्यान में जाए और इन रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है। मतलब आप रनिंग हैंड राइटिंग में आपको राइट करना है, मतलब नाम लिखना है। फादर्स का भी रनिंग हैंड राइटिंग में होगा, और स्टूडेंट अपना नाम लिखे और अपना सिग्नेचर करे। ओके, यहाँ जो सिग्नेचर रहेगा बेटा वो इन्विजिलेटर का रहेगा। यहाँ ध्यान दे, इन्विजिलेटर का नाम रहेगा और यहाँ स्टम्प रहेगी उसका। ओके, तो ये ओमार है। ओके, और आपको मैं और कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूं तो वो हमारे यूट्यूब पे आपको हर टाइप का वीडियो मिल ही जाएगा। 6 का मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ओके, और इस प्रकार से हमने भी क्वेश्चन पेपर बना रखे हैं, तो बच्चों को काफी अच्छे से प्रैक्टिस करा रखी है। और आपको भी देखो यहाँ जैसे प्रैक्टिस कर रखी है उसी प्रकार से आपको पेपर को देख के आना है। ओके, जो इसमें पार्ट रहेगा। ओके, और रीजनिंग के बारे में मैं आपको बताऊं बेटा, रीजनिंग पेपर करते समय सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस। ओके, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, एक रैंकिंग भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। 4 टॉपिक ऐसे हैं बच्चा इसमें गलत करके आता है। तो बेटा इन आप 4 टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आप बेसिक इंफॉर्मेशन लेके जाइए, जिससे कि आप वहां गलत ना करें। दिमाग में बिल्कुल ध्यान रखें, जब एग्जाम में बैठते हो तो ये 4 बातें ध्यान रखना। मैंने क्या बताया बेटा, डायरेक्शन सेंस और आपका ब्लड रिलेशन एंड रैंकिंग एंड आपका सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, तो इन चीजों का ध्यान दे। और मैथ्स के अंदर मैं यही गाइड करना चाहता हूं कि जो आपका ग्राफ है वो जरूर आप एक बार फिर से उसको रिकॉल करके जाइए, फिर उसको रीड करके जाइए, जो सारे फॉर्मूले हैं सारे कॉन्सेप्ट है एक बार मोटा मोटा उसको देख ले। ओके, तो चलिए वीडियो थोड़ा लंबा बन गया होगा तो इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। ओके, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। ओके, सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। ओके, मेरी तरफ से उनका सभी का एग्जाम अच्छा हो, सभी का एग्जाम क्लियर हो, मेरी यही आशा रहेगी। ओके, और आप मेरे को पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम करके आओगे। तो जय हिंद, जय भारत। ओके।